skills and how will this going to help you in your daily life. Introduction. What are life skills? These are skills that are essential for growth, both personal and professional level, can be taught and passed on. लाइफ स्किल्स जो एक्टिविटी होती है ये हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल होती है और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी. लाइक अगर कोई अडल्ट है जो पर्सन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी में आता है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो. The World Health Organization has defined life skills as the abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. They are saying that yes, life skills एक इंडिविजुअल के अंदर वो एबिलिटी जनरेट करती है ताकि वो अपने इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट कर पाए, उस अडेप्टिव उस पॉजिटिव बिहेवियर को अच्छे से अडेप्ट कर पाए अपनी डेली लाइफ में. द एबिलिटीज़ फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ. लेट्स मूव. लाइफ स्किल्स. क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं लाइफ स्किल्स में? प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोपिंग स्ट्रेटजी, एम्पैथी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. ये कह रहे हैं अगर आप इसमें से कुछ भी लाइक इफ़ द पर्सन विद स्पेशल नीड्स अगर इसमें से कुछ भी थोड़ा बहुत खुद से कर पा रहे हैं तो ये सच्ची में एक बहुत ही बिग अचीवमेंट है. लाइक अगर आप अपनी लाइफ की छोटे मोटे ऑब्स्टैकल्स खुद से सॉल्व कर पा रहे हो, अपने लाइफ के डिसीजंस छोटे मोटे आप खुद ले पा रहे हो, अपने पेरेंट्स की हेल्प से ले पा रहे हो, क्रिटिकली आप सोच पा रहे हो, ये इन सब चीज़ों में वर्क करती है लाइफ स्किल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द कोर लाइफ स्किल्स आर कैटेगराइज्ड इन 3 मैक्रो एरियाज. 3 मैक्रो एरियाज हैं. एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अलाउज यू टू सॉल्व एन इशू, प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट विदाउट एंगर, fear, subordination, or subjugation. It involves drawing a plan of action, adjusting to a situation, resolution of a problem or conflict. Like आप किसी भी प्रॉब्लम का रीसोल्यूशन निकाल रहे हो, उस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हो या किसी भी प्लान को अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो या ट्राई भी कर रहे हो अगर फॉलो करने का, विदाउट एनी एंगर, विदाउट एनी फियर. डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स असेसिंग अवेलेबल ऑप्शंस, make responsible decisions, to foresee consequences and decisions, to keep one's values and goals in mind while making decisions, to make informed decisions. Like अगर आपने डिसीजन ले भी लिया या अगर आपको कोई चीज़ ठीक लग भी रही है तो आप उसको दूसरों के साथ डिस्कस करिए और एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकर बन सकते हैं. एक है क्रिटिकल थिंकिंग, एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस, make objective analysis of situations, make concepts, helps to form right attitude, helps in developing responsible behavior. क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. सपोज दैट एकदम से आपके माइंड में कोई क्रिटिकल आइडिया आ जाता है. इनोवेटिव और क्रिएटिव थिंकिंग, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस. अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है आप उसको शेयर कर रहे हो या अगर आप दूसरों के साथ डिस्कस करने में एकदम ओपन माइंडेड हो, so this is also a critical thinking. Helps an individual to respond appropriately and with flexibility to life situations. सेल्फ अवेयरनेस, टू बी अवेयर अबाउट वंस बॉडी. आपको अपनी बॉडी के बारे में पता है, अपनी फीलिंग्स के बारे में पता है, अपने बिहेवियर के बारे में पता है, आप अपनी खुद की एबिलिटीज़ जानते हो, अपनी खुद की स्ट्रेंथ वीकनेसेस जानते हो, डिफिसिट्स जानते हो. दिस इज़ ऑल्सो सेल्फ अवेयरनेस एंड दिस विल गोइंग टू हेल्प यू टू नो अबाउट योर सेल्फ मोर. आप अपने खुद के बारे में और जान पाएंगे अगर आप इन चीज़ों को लेकर सोचेंगे. तो ये जो चीज़ें लाइफ स्किल एजुकेशन में लाइफ स्किल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूनिसेफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें ये बताता है कि नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल्स, ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा अपनी लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए. क्या बेनिफिट्स ऑफ LSE, लाइफ स्किल्स एजुकेशन? टू प्रमोट पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, टू डेवलप साइको सोशल एबिलिटीज़, टू इन्हांस कैपेबिलिटीज़. कह रहे हैं अगर आप साइको सोशल एबिलिटीज़ इम्प्रूव कर पाएँ, लोगों से बातचीत कर पाएँ, अपनी कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से इन्हांस कर पाएँ, रिड्यूस वल्नरेबिलिटी. कई बार ऐसा होता है
कोई भी पर्सन है वो स्पेशल नीड्स बहुत ही वल्नर एक्टिविटीज़ करता है एक सोसाइटी में, एक पीयर ग्रुप में, स्कूल में, जिससे बहुत ज़्यादा शेमफुल फील होता है पेरेंट्स को, टीचर को। तो हम इन चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं उनकी लाइफ स्किल्स एजुकेशन को मेंटेन करके। इंक्रीज सेल्फ एस्टीम, इससे पॉजिटिव सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है बहुत ज़्यादा। मेक रैशनल डिसीजंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और हाँ, आप उनको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत रीइंफोर्समेंट करें, अप्रिशिएट करें, जिससे उनका कॉन्फिडेंट लेवल और बढ़ जाए। क्या मेथड्स होंगे? अब रोल प्ले, आप उनको किसी रोल प्ले में दें, ब्रेनस्टॉर्मिंग में दें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग उनको कराएं, गेम्स